हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। मैं आपकी दोस्त गरिमा और स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस ब्लॉग में। इस टाइम सुबह के 8 बजे हुए हैं। हस्बैंड ड्यूटी पर जा चुके हैं और मैं अपना काम की शुरुआत करने वाली हूँ, जो कि मेरी रोज़ का रूटीन है। डेली का यही काम है, घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई घर को सेट करना, यही मेरा काम है। तो मैं सबसे पहले अपनी जो घर की शुरुआत करती हूँ काम की, तो वो मैं करती हूँ अपनी बालकोनी से स्टार्ट करती हूँ कि मेरे को बालकोनी में पौधों को पानी देना होता है। सबसे पहले मैं पौधों को पानी देती हूँ, जो कि मैंने कल नहीं दिया था। कल मैं भूल गई थी। वैसे मैं या तो सुबह के टाइम में पानी देती हूँ, जब सुबह भूल जाऊँ ना तो शाम के टाइम में मैं दे देती हूँ पानी। लेकिन कल मैंने ना सुबह दिया ना शाम को दिया, कल भूल ही गई थी। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ अपने इस ब्लॉक की पौधों को पानी देने से। ओके, ये देखिए गाइस, मैंने सारे पौधों को पानी दे दिया है, क्योंकि मेरे सारे पौधे सूख चुके थे। कल एक दिन पानी नहीं दिया ना, इसलिए मेरे सारे पौधे सूख गए थे। अभी देखो ये वाला काफ़ी सूख गया, ये वाला पाम बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम तो पता नहीं होते किसी पौधे के, बस पौधे लगा रखे थे ना, पता मेरे को। तो सभी पौधों को पानी दे दिया है। अब थोड़े खिल उठे हैं पौधे पानी देने के बाद से। ये मेरा ग्वाल का पौधा है, इसमें आप थोड़े देखो थोड़े और बड़े हो जाए, उसके बाद इसमें ग्वाल की फली आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने अभी ना एक काम तो निपटा दिया, वो है पौधों को पानी देने का, वो मैं दे चुकी हूँ। अब चलते हैं अंदर। अब अंदर आके मैं अपना और बाकी का काम करती हूँ। ये मैं घर का भी सेटिंग कर रही थी, क्योंकि अस्त व्यस्त था, तो सेट कर रही थी घर को, सारा सामान अपनी अपनी जगह पर फिट। तो ये वाला रूम मैंने सेट कर दिया है। देखिए लाइट जलाती हूँ, लाइट जला के दिखाती हूँ आपको। ये वाला रूम मैंने अच्छे से सेट कर दिया, साफ़ सुथरा। बस नीचे नीचे झाड़ू पोछे का काम कर रखा है, डस्टिंग वस्टिंग सब मैंने कर दिया है। ये वाला रूम प्रॉपर तरीके से मैंने सेट कर दिया। अब आइए आ जाइए, लेके चलते हैं आपको ड्राइंग रूम में। ये है मेरा ड्राइंग रूम। अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं आपको दिखाती तो मेरा ये ड्राइंग रूम ना लगकर एक कबाड़ रूम लगता। ऐसा लगता है कि कबाड़ रूम है, कबाड़ रखने का। क्योंकि इस जैसे कि आप देख रहे हैं, इस रूम में एसी लगा हुआ है। तो ड्राइंग रूम में एसी लगा होने की वजह से बात यह है कि सब लोग यहीं पे सोते हैं। सब लोग नहीं, मेरे बच्चे दोनों मेरे इसी रूम में सोते हैं। तो इस वजह से सुबह के टाइम ये रूम अस्त व्यस्त होता है। सोफ़ा की गद्दियाँ कहीं होंगी या सोफ़ा के कवर कहीं फैले होते हैं। तो लेकिन अभी मैंने बच्चों को बेडरूम में भेज दिया है, क्योंकि ड्राइंग रूम खाली रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले कहीं और की सफाई हो चाहे ना हो, लेकिन ड्राइंग रूम को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो उनको उसमें बेडरूम में भेज दिया। मैं ड्राइंग रूम में सफाई कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सेट कर रखा है, साफ़ सुथरा कर दिया है। अब मेरा मतलब ड्राइंग रूम इतना अस्त व्यस्त नहीं है। और ये देखिए, ये हमारी भोली है। अब बच्चों पे तो मेरा जोर चल जाता है, वो तो सुन लेते हैं, लेकिन इन महारानी जी का क्या करें। इन्हें देखिए, ये हमारी बिल्कुल भी नहीं छुटती हैं। सब बच्चों को भेज दिया। मेरी दूसरी वाली डॉगी है जूली, उसका नाम जूली है, वो भी चली गई, लेकिन ये जाने का नाम नहीं लेती है। इसने यहीं पे सोना है। इसने मेरा सोफ़ा भी देख लो अस्त व्यस्त कर दिया, गद्दी हटा दी, सोफ़े की गद्दी हटा के वहाँ से वहाँ उसको तकिया बना लिया है। अभी आराम से सो रही हैं। तो इस पर मेरा जोर नहीं चल सकता, तो कुछ नहीं हो सकता इसका। तो अब ये तो जो करेगी सो करेगी। लेकिन बाकी देखिए, कुल मिलाकर मेरा रूम साफ़ सुथरा हो चुका है। और ये देखिए पूरा, मेरे को बड़ा, जब रूम साफ़ सुथरा हो जाता है ना, घर साफ़ सुथरा होता है, बड़ा दिल को सुकून मिलता है। और ये मिलिए, ये है हमारे भगवान जी। मैंने ये ड्राइंग रूम में राधा कृष्ण की ये वॉलपेपर लगवाया था। मैंने ये सोचा था कि ये सोच के लगवाया था, मैंने सोचा जैसे कोई भी मेरे घर में एंट्री करता है तो सबसे पहले उनको भगवान के दर्शन होने चाहिए। सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करें, उसके बाद बैठें, फिर अंदर जाएं, अंदर और रूमों में वगैरह पूरे घर के दर्शन तब करें। सबसे पहले मेरे राधा कृष्ण जी के दर्शन होने ज़रूरी हैं। मेरे घर में राधा कृष्ण की बहुत सारी फ़ोटो वगैरह, मूर्ति बहुत ज़्यादा मिलेंगी। वैसे ही हालांकि मैं भक्त हूँ शिव जी की, भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, उनको बहुत मानती हूँ। लेकिन फ़ोटो वगैरह मेरे पता नहीं क्या चक्कर है कि मेरे यहाँ राधा कृष्ण की ही ज़्यादा मिलेंगी। ये रीज़न मेरे को समझ में नहीं आता। ये देखिए, एक राधा कृष्ण जी की यहाँ पर रखे हुए हैं। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे। तो मेरे घर में राधा कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा फ़ोटो वगैरह मिले थे। और ये तो मैंने वॉलपेपर तो अपनी मर्ज़ी से लगाए थे, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं अपने घर में, खासतौर ड्राइंग रूम में राधा कृष्ण जी की
सीनरी लगवाऊँ, तो इसलिए मैंने उनके लगवाए थे। और ये देखिए बाकी मेरा घर बिल्कुल सेट है, साफ़ सुथरा लग रहा है। और ये मिलिए, ये हमारी बर्ड्स हैं, ये देखिए ये लव बर्ड्स। पहले मेरे पास ये येलो वाली थी, इसका पेयर का जो है ना दूसरा जिसको कहते हैं मेल, वो पिछले साल ख़त्म हो चुका था सर्दियों में, बचा नहीं बेचारा। तो फिर मैं ये 2 और लेके आई हूँ। ये पूरा पेयर था। ये ब्लैक वाली ये भी फीमेल है, येलो वाली ये भी फीमेल है, ये ग्रीन वाला ये मेल है। पहले ये ग्रीन वाला ब्लैक वाली के साथ था, लेकिन जब से मैं इसको यहाँ पे लेके आई तो उसने अपनी सेटिंग बदल दी। जैसे इंसानों में होता है ना, इन लोगों में भी होता है। अब इन्होंने अब इसको छोड़कर अब इससे दोस्ती कर ली है। हाँ, अब इसी के साथ रहता है अधिकतर। तो अभी ब्लैक वाली जो है ना, अब इससे चिढ़ती है तो लड़ाई करती है, अब ये आपस में लड़ते हैं। तो ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा ना लड़ बैठे आपस में। अब इनसे मिलिए, ये सब मेरी फैमिली है। ये है, इनको बोलते हैं बजरी। अभी छुपी बैठी हैं, ये रे इधर घुसी बैठी हैं, ये देखो चारों। ठीक है, ये भी मेरी फैमिली है। ये भी दिन भर ची ची चू चू करती रहती है, तो मुझे अच्छा लगता है। एक ये रही, ये भी बहुत प्यारी हैं, ये भी बहुत अच्छी लगते हैं। ये मेरे को शौक़ है, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ है, जानवरों से प्यार है, बर्ड से प्यार है। ये कह लो कि नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है, जो कि दिल्ली जैसे शहर में ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं कि हम जाएं खेतों में जाएं, यहाँ जाएं, वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं। तो इस चक्कर में मैंने अपने घर में ही नेचर तैयार कर रखा है। थोड़ा वो फ्लैट है ना, अगर घर होता तो बात ही कुछ और होती। घर होता तो मैं छत पर काफ़ी कुछ मतलब पेड़ पौधे ये वो काफ़ी लगा देती उसमें ही, मतलब एक तरह पूरा नेचर जिसको कहते हैं ना, वो ही पूरा मैं तैयार करवा देती छत पर। लगता ही नहीं वो छत है, पूरा एक छोटा सा गार्डन टाइप का ऐसा बनवा देती। तो फिर मैंने आपको अपने बर्ड्स वगैरह से भी मिलवा दिए, अपने डॉगी से भी मिलवा दिया। अभी दूसरे डॉगी से नहीं मिलवाया, उसको भी बाद में मिलवाऊंगी। और अपना ड्राइंग रूम दिखा दिया, जो कि मैंने साफ़ सुथरा सेट कर रखा है। और अपना एक बेडरूम भी दिखा दिया। अब मैं आपको अपने दूसरे बेडरूम में लेके चलते हैं। ओके, तो फिर आइए चलते हैं। ये देखिए जी, ये आ गए हैं अब हम अपने दूसरे बेडरूम में। तो फिर ये देखिए, सबसे पहले मैं अपना इस बेडरूम का आपको वॉलपेपर दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को नेचर से बहुत ज़्यादा ही प्यार है, तो मैंने अपने बेडरूम में भी नेचर की ही वॉलपेपर लगवा रखी है। देखिए झरना है ऊपर, ये क्या कहते हैं इनको, ये अब जो भी बोलते हैं, बर्ड्स हैं, कौन सी बर्ड्स हैं नहीं पता, वो हैं, ये उड़ रही हैं। और ये देखिए झरना बह रहा है बढ़िया सा, और इधर उधर जंगल वाला लुक आ रहा है। देखिए मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि मेरे को गांव में रहना और गांव में हरा भरा ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मजबूरी है कि मुझे दिल्ली में रहना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें। और ये देखिए मेरा बेड, जो कि अभी फैला हुआ है, कपड़े वपड़े इधर अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि ये वाला रूम अभी मैंने सेट नहीं किया है। और ये देखिए मेरे बेटे का गिटार है, ये मेरे बेटे का गिटार है, क्योंकि अभी उसकी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो अभी वो बैठा हुआ है। अब कॉलेज जब शुरू होगा तब तक वो इसमें प्रैक्टिस करता है, गिटार वगैरह घर में बैठा बैठा बजाता रहता है। और सही भी अच्छा है ना, इधर उधर यारी दोस्ती में पढ़ो, आवारागर्दी करते रहो, उससे तो अच्छा है ना घर बैठ के अपना बच्चा बिज़ी रहे, वो बेहतर है। तो वो अपने घर में रहता है, अपने गिटार बजाता है, थोड़ा टीवी देखता है, थोड़ा मोबाइल चलाता है, बस यही है। तो और मैं दिखाती हूँ, ये मेरा स्टैंड है जिस पर मैं अपना मोबाइल लगा के अपनी वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, रील्स वगैरह शूट करती हूँ। तो ये भी मैंने इस कमरे में रखा हुआ है। और ये मेरा छोटा सा एक टीवी है, जब दिल करता है तो इस कमरे में आके कभी कभी देख लेती हूँ। और ये छोटी सी मेरी अलमारी है, जिसमें मैं अपने थोड़े बहुत कपड़े हैं वो रख लेती हूँ, एक्स्ट्रा कपड़े जो कि मेरे इसमें रखे रहते हैं। और बाकी मेरी ये वाली अलमारी है, इसमें मेरे सारे ही कपड़े जो मैं अपने हैं वो इस अलमारी में रखते हैं। आपको मैं इस तरीके से दिखाती हूँ। यहाँ से ये अलमारी है मेरी, इसमें मैं बाकी के सारे कपड़े अपने अधिकतर इसी में रखती हूँ, और जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो मैं अपनी इस लोहे वाली अलमारी में रखती हूँ। तो अभी ये रूम थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, तो मैं अभी इसको सेट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो फिर गाइज अब देखिए, मैंने अपना बेड बिल्कुल सेट कर दिया है। फालतू के जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे मेरे बच्चों के, वो मैंने अच्छे से तय बना के रख दिए हैं। अब बेडरूम अच्छा लगता है,
ये मेरी बेटी का बेडरूम है। तो ये पूरा मैंने सेट कर दिया है और कपड़े तय बना के मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं, एक साइड में कोने में स्टैंड नीचे कर दिया है। अब रूम मेरा बिल्कुल सेट हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं आपको अपनी अलमारी और दिखाती हूँ। ये देखिए अलमारी, ये भी अलमारी मैंने कल सेट करी थी, पूरी अस्त व्यस्त थी। अभी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ सेट कर दिया है। ओहो, अब देखिए पूरा काफ़ी सेट कर दिया है। पहले तो काफ़ी फैली पड़ी थी, एक कपड़ा निकालो ना सारे ही निकल पड़ते हैं। ये है चक्कर, तो पूरी अलमारी अस्त व्यस्त हो जाती है। अब मैं अपनी दूसरी ये वाली भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें भी कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं क्या करें, एक निकाला है सब पहनते हैं। देखिए पूरा, और ये सबसे ऊपर वाली में ऐसे गर्म कपड़े रख रखे हैं मैंने सारे इन लोगों के। इसमें पूरे में काफ़ी कपड़े आ गए हैं, इसमें गर्म कपड़े बहुत सारे। इसमें मेरी साड़ियाँ हैं, लहंगा वहंगा सब रखे हुए हैं। देखिए सब कपड़े उपड़े, जब एक्स्ट्रा कोई सामान होता है ना मैंने इसमें रख रखा है। ये है काफ़ी ऐसे ही है। तो ये आपको मैंने अपना आज पूरा घर दिखा दिया, अलमारियाँ अपना सब कुछ दिखा दिया। अब आगे एक रूम और बचा है जो कि मेरा बेडरूम है, वो जिसमें बच्चे सो रहे हैं, उसको भी दिखाती हूँ। तो फिर अब आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया। अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपने बेडरूम में। अरे गाइस गर्मी में जो ना चश्मा नहीं लगाया जाता, बड़ी दिक्कत होती है। तो चश्मा लगाने की आदत नहीं है, थोड़ी बहुत देर लगाती हूँ, मेरा आलस लगता है, यहाँ पे लगने लगती है, यहाँ पे लगती है, इसलिए चश्मा उठाना पड़ता है। पता नहीं लोग कैसे लगा लेते हैं घंटों घंटों चश्मा, मुझसे नहीं लगाया जाता। तो चलते हैं आपको अपना बेडरूम दिखा। ये देखिए ये है मेरा बेडरूम। ये देखो, ये देखिए सब सोता पड़ रहा है। ये मेरी दूसरी डॉगी है जूली, ये सो रही है यहाँ पर। और ये मेरे बच्चे सो रहे हैं, ये मेरा बेटा और मेरी बेटी। और ये मेरा बेडरूम है, मेरे बेडरूम में मेरे बच्चे हैं। इसी रूम में भेज दिया था, क्योंकि ये वाला रूम ठंडा रहता है ना, तो इस चक्कर में मैंने बच्चों को इस कमरे में सो दिया था, क्योंकि मेरे को ड्राइंग रूम की सफाई करनी थी। और ये वॉशिंग मशीन मैंने अभी यहीं पे रख रखी है। वैसे तो बालकोनी में रखनी चाहिए थी, लेकिन बालकोनी में जैसे मेरे को पेड़ पौधों का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, तो बालकोनी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी मैंने। सब में बड़े बड़े गमले वमले रख लगा दिए, तो उसके लिए जगह ही नहीं रखी वॉशिंग मशीन में। तो मैंने अब ये वॉशिंग मशीन इधर ही लगा रखी है, यहीं पर बाथरूम से। ये देखिए बाथरूम से अटैच्ड है, ये बाथरूम है, इसके बगल में ही लगा रखी है। तो यहीं से ही मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, गेट है उसका, ठीक है। तो यहीं पे लगा रखी है वॉशिंग मशीन। वैसे रखनी ये बालकनी में ही चाहिए, लेकिन मेरे काम ऐसे ही हैं, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ जो मुझे पसंद होता है। ये देखिए यहाँ पे एक अलमारी लगा रखी है, ये लोहे की अलमारी है। यहाँ पे वैसे मेरे को लकड़ी का काम करवाना था, लेकिन जब अलमारी रखी थी मेरी पुरानी है, इसको बेच का बहुत पुरानी है, सिर्फ 20 साल पुरानी अलमारी है ये लोहे की, और ऐसी की ऐसी रखी, इसका कुछ भी नहीं निकला। तो मेरा इसको बेचने का मन नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो, इसी को रखते हैं, लकड़ी का काम कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको नहीं बेचा, यही रख रखी है। वैसे तो लकड़ी का काम करवाना था, लेकिन मैंने नहीं करा। और ये मैंने अपना छोटा सा एक स्टूल रख रखा है कांच का कोने में, और इसके ऊपर एक प्लांट लगा रखा है, लिविंग प्लांट है ये, और ये जो है ना अंदर भी चल जाता है। ये इंडोर प्लांट है, ये घर के अंदर इसको रख लो, अच्छे से चलता है, बहुत बढ़िया। एक बार ये चल पड़े ना तो फिर ये बहुत अच्छे से चलता रहता है। देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है। बस इसको कभी कभार थोड़ी बहुत देर के लिए तब गेट वेट खोल दो या खिड़कियाँ ही खोल दो ना, तो बाहर से हवा आती रहती है ना, तो चल पड़ता है पौधा। तो मैंने ये लगा रखा है। तो मैं अब बाहर चलते हैं, बच्चे सो रहे हैं। ये मेरी देखो कितनी गहरी नींद में सो रही है, ये मेरी बहुत समझदार बेटी है। ये यहाँ पे सो रही है और ये हमारी यहाँ पे सो रही है, ये दोनों। ये है इस घर की सबसे बड़ी महारानी ये यहीं पे सोती है। ये अधिकतर मेरे साथ ही रहती है, जिधर मैं आऊँगी ना उधर ही रहती है। तो उस चक्कर में संगी संग वैसे मेरे साथ ही सोती है ये। तो फिर दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं अपनी किचन में। अब लास्ट रह गया है हमारा किचन, तो लेके चलते हैं किचन को। देखिए मैंने किचन को भी अपने को साफ़ सुथरा करा हुआ है। दिखाते हैं, लाइट जलानी पड़ेगी, जलाते हैं लाइट। ये देखिए मेरी किचन भी पूरी तरह से सेट है, क्योंकि हस्बैंड को सुबह खाना बना के दिया था, उसके बाद मैंने सब कुछ सेट करके रख दिया है। और जब ये लोग खाएंगे तब बनाऊंगी रोटियां। रोटी बनानी रह गई है, सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, बस उसमें रखी है, दाल भी बन चुकी है, बस रोटी का काम रह गया। उसके बाद भी चकला बेलन ऐसे ही छोड़ रखे हैं, लेकिन घर किचन मैंने पूरी अपनी सेट कर रखी है। देखिए दो गाइस, आप लोग ये देखिए ना, ये देखिए
यहाँ हमारे यहाँ पे दिल्ली में पानी इतना ज़्यादा ख़राब आता है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब पानी है। यहाँ पर मैं बर्तन रखती हूँ ना, बर्तन धो के यहाँ पे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद यहाँ पे इसको साफ़ करके सारे सूखे हुए बर्तन फिर अपने इनमें रख देती हूँ, इनमें लगा देती हूँ। इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो उस वजह से खारे पानी की वजह से ये पूरा ये है ना सफ़ेद सफ़ेद हो गया। ये बड़ी मुश्किल में साफ़ होता ही नहीं है। गीला रहता है तो सही रहता है, सूख जाता है ना ऐसा वाइट हो जाता है। ये खारे पानी की वजह से दिक्कत है। अब इसको साफ़ करने के लिए मैंने सोचा है थोड़ा सा, ये क्या कहते हैं उसको, बाथरूम वाला एक हार्पिक आता है ना टाइल वाइल के लिए, बाथरूम वाला एक रेड वाला, मैं सोच रही हूँ शायद उसको ले लाऊंगी और उसको थोड़ा सा यहाँ पे डाल के रगड़ दूँगी तो उससे साफ़ हो जाए। उससे भी साफ़ नहीं होगा तो एक तेजाब लेना पड़ेगा थोड़ा। तेजाब लेना, टाइल वगैरह पत्थर पे नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन टाइल के लिए तो सही है। लेकिन ये तो पत्थर है तो ख़राब भी कर सकता है। एक बार तो थोड़ा सा 2-4 बूंद डाल के, ज़्यादा नहीं, देखती हूँ साफ़ हो जाए शायद। देखो पूरा पत्थर मेरा ख़राब हो गया इसकी वजह से, पानी की वजह से। बहुत खारा पानी आता है यहाँ पे, बड़ी प्रॉब्लम है भाई। दिल्ली में पानी बहुत खरा है, ये जो ज़मीन वाला पानी है। और बाकी सप्लाई वाला पानी तो अच्छा आता है, मीठा होता है, लेकिन अभी हमने कनेक्शन नहीं ले रखा है। अगर कनेक्शन ले रखा होता तो दिक्कत नहीं होती है, मेरा पत्थर ऐसा गंदा नहीं होता। तो देख लिया, मैंने आपको अपनी किचन में दिखा दी। अब घर सेट हो चुका है, मेरा मेन काम रहता है झाड़ू पोछे का। तो फिर गाइस मैंने अब आपको अपना घर का पूरा भ्रमण करा दिया है। पूरा घर आपको दिखा चुकी हूँ मैं आपको। तो मेरा अधिकतर सारा काम ही हो चुका है, सिर्फ झाड़ू पोछा रहता है। झाड़ू पोछा रहता है जो कि मैं कर दूँगी थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 9 बजे हैं। तो आराम से तसल्ली से काम करती हूँ, क्योंकि जल्दी भी काम कर दूँ तो फिर पूरा दिन काटना होता है, फिर मन नहीं लगता पूरा दिन कैसे काटूँ। क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि बहुत ज़्यादा टीवी देखूँ या करूँ ना, फिर बोर होने लगती है। तो इसलिए मैं काम तसल्ली से करती हूँ। तो अभी झाड़ू पोछा करूँगी थोड़ी देर में, तब तक चलते हैं अपने इस वाले रूम में, जिस कमरे में मेरा फ्रिज रखा है। तो मैं सोचती हूँ आज मैंगो शेक बनाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरा डेली का रूटीन है। सुबह के टाइम में मैं मैंगो शेक, सबसे पहले तो सुबह मैं 6 बजे पीती हूँ चाय, हस्बैंड के साथ 1 कप चाय पीती हूँ। उसके बाद फिर 9 बजे के आसपास मैं बनाती हूँ मैंगो शेक। तो सबको 1 गिलास मैंगो शेक देते हैं, जिससे कि थोड़ी शरीर में एनर्जी आती है और अच्छा भी होता है, हैवी होता है। सुबह सुबह में 1 गिलास मैंगो शेक पी लो तो पेट मतलब भारी हो जाता है, पेट भर जाता है, तो ठीक रहता है। क्योंकि मैं सुबह सुबह खाने की आदत नहीं है, जैसे लोग पराठे वगैरह खाते हैं, नाश्ता करते हैं, वो मेरा नेचर नहीं है। तो मैं ऐसे ही हल्का फुल्का ले लेती हूँ शेक वगैरह, वो ठीक रहता है। तो कभी कोल्ड कॉफ़ी पी ली दूध में मिला के अच्छे से, तो कभी मैंगो शेक, कभी बनाना शेक, इस तरह से पीती हूँ। और मैं बच्चों को भी वही देती हूँ, अच्छा रहता है। तो देखिए अब मैं मैंगो शेक बना देखते हैं, इसमें से निकालते हैं 2-3 मैंगो। वो तो छोटा है काफ़ी, इसका काम नहीं चलेगा। अब काम चल जाएगा ये 2 मिला के, अब तो हो जाएगा, इससे तो काम चल जाएगा। बड़े बड़े हैं, थोड़ा और बड़ा होता है ना, एक काफ़ी बड़ा हो जाता। हाँ ये सही है। अब इससे ये हो गया ना, एक काफ़ी बड़ा हो गया और एक थोड़ा छोटा हो गया, तो ये ठीक रहेगा। ज़्यादा बड़े बड़े हो जाने तो गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा गाढ़ा मेरे को पसंद नहीं है। ये है, तो चलते हैं अब किचन के। देखिए मैंने ये 2 आम लिए हैं, इसका मैंगो शेक बनाएंगे, मैं भी पीऊँगी, बच्चों को भी पीऊँगी, फिर थोड़ी शरीर में एनर्जी आएगी। क्योंकि थोड़ा बहुत तो पेट में कुछ जाना चाहिए ना, सुबह सुबह सब काम करना चाहिए। क्योंकि हम दिन भर मेहनत बहुत करते हैं, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है घर का, और अपने डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर गाइस अब मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। अब मैं मैंगो शेक बना के पहले मैंगो शेक पीऊँगी, उसके बाद फिर मैंगो शेक पी के 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी, थोड़ा बहुत टीवी चला के न्यूज़ वगैरह देखूँगी, देखते हैं कि क्या चल रहा है आजकल। उसके बाद फिर मेरा काम है झाड़ू पोछा करना, फिर नहाना धोना, उसके बाद बच्चों के लिए खाना बनाना। तो फिर अभी पहले तो मैं मैंगो शेक बना लेते हैं, आम छील लेते हैं, हमको अच्छे से धो धा के छील लेते हैं।
तो फिर गाइस मैंने मैंगो शेक बना लिया है और मैं पीने जा रही हूँ। ये देखिए मैंगो शेक बनके तैयार है और मैं पीने जा रही हूँ। बच्चों के लिए मैंने फ्रिज में रख रखा है, जब उठेंगे तब अपना फ्रेश वगैरह होके पी लेंगे। और गाइस आप में से जिस किसी को भी पीना हो तो आ सकते हैं, आप लोग भी पी लीजिए, फिर मत कहना कि मैंने पूछा नहीं। मैंगो शेक काफ़ी बढ़िया बनाया, टेस्टी बनाया, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ ना, जो भी दूध की मलाई होती है ना, पूरी मलाई मैं मैंगो शेक में डाल देती हूँ, तो उससे जो ना टेस्टी हो जाता है मैंगो शेक। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो फिर गाइस लगभग मेरा काम पूरा हो ही चुका है, निपट चुका है। बस अब मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लग जाए उसके बाद फिर बनाना होता है। तो गाइस बाद में ना गेट को मेरे को बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर गर्मी है और अंदर है ठंडा, तो मक्खी घुसे आती हैं बहुत सारी घर के अंदर, और एक बार मक्खियाँ आ जाए तो उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो मुझे गेट जो है ना बंद करके रखना पड़ता है बालकोनी का, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि बाहर से शोर शराबा भी बहुत आता है। कि रोड पर घर होने से जो है ना यही बहुत दिक्कत हो जाती है, शोर शराबा गाड़ियों का, और धूल भी बहुत ज्यादा आती है। डेली डस्टिंग करो, डेली की धूल आना, डेली धूल आना। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता डस्टिंग ना करो, बिना डस्टिंग के काम चल जाए, ऐसा होता ही नहीं, बहुत ज्यादा धूल आती है। अभी इसीलिए कभी भी मेन रोड पर घर नहीं लेना चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाती है। रात के 12-1 बजे तक शोर होता रहता है, ट्रैफिक का इतना ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा। सही है, तो उसी टाइम कर देती ना, तो बस फिर काहे की टेंशन कर रही है तू? आ ही जाएगा 2-4 दिन में, 2-4 दिन में आ जाएगा। जूली बेटे अब आ जाओ इधर, बेटा पोछा मारना है मैंने, इधर आ जाओ, थोड़ा सा खिसक आओ, थोड़ा कष्ट कर लो भाई, कष्ट कर। तो फिर गाइस मेरा काम लगभग पूरा खत्म हो चुका है और अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ। इस टाइम हो रहे हैं 12:15 बजे मैं जाकर फ्री हुई हूँ, और अभी भी मुझे नहाना है। अब जाकर नहाऊंगी, उसके बाद खाना वाना बनाना है, खाना है। तो फिर गाइस उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और जो उसका बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो फिर आज का ये ब्लॉग मुझे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, जब भी मैं बनाऊंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। ओके, तो फिर जय राम जी की, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम।